तो हम जब हमारा जीवन जब पतझड़ हो जाए और जब ठूठ हो जाए तो भी हमारे जीवन में नया बसंत बहार आ सकता है। ये बसंत बहार आने का एक बहुत अचूक फॉर्मूला। मित्रों नमस्कार। आज के इस आपाधापी जीवन में चाहे हमारा तनाव असली हो या नकली हो, पर उसका जो परिणाम है वो तो असली ही रहता है। हमारी बीमारियां चाहे शरीर में हो या मन में हो, आखिर तो नुकसान हमारे जीवन को ही उठाना पड़ता है। हमारा चित्त अशांत और व्यग्र हो जाता है, हम आवेश में आ जाते हैं, हमारा बीपी बढ़ने लग जाता है, हमारी शुगर की लेवल भी कम ज़्यादा होने लगता है, जीवन तनाव से भर जाता है। बाहर से शांत दिखने के बावजूद अंदर में जो जीवन के समुद्र में इतनी ज्वार भाटाएं उठती रहती है कि आप मत पूछो वो उस पीड़ाओं के बारे में। तो अक्सर मित्र बोलते हैं कि हम इस तनाव का प्रबंधन कैसे करें। मित्र, तनाव तो जीवन का लक्षण है, पर ज़रूरत से ज़्यादा तनाव आपके लिए हानिकारक है। तनाव अच्छा हो तो भी हानिकारक होता है, तनाव बुरा हो तो भी हानिकारक होता है। तनाव का एक लिमिट है, एक क्रियाशीलता का लिमिट है। आप कुछ समय के लिए आप किसी योजना को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में आ गए और आप अपने क्रियाशीलता बढ़ा लिए और आपका टेंशन अब जाता रहा, तो फिर वो नुकसानप्रद नहीं है। देखिए, ज़्यादा प्रतिरक्षा जो हमारे प्रणाली होते हैं शरीर का, वे एक समय के बाद वो हमको ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। हमारे अंदर का, जिसको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, हम जीवाणु बोलते हैं, हमारे शरीर को बहुत बार तो वही नुकसान पहुंचाने लग जाता है। वायरस तो पहुंचाता ही है। तो मित्र, तनाव और जीवन में शांति और जीवन में आनंद कि ये जीवन भर हम तलाशते रहते हैं कि कहीं मिल जाए। तो हम बहुत ज़्यादा जब तनावग्रस्त हो जाते हैं तो हमारा शरीर इस तनाव को झेल नहीं पाता और उनकी कोशिकाएं टूटने फूटने लगती है। कई तरह के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। मेडिकल साइंस में हम सहारा लेते हैं डॉक्टरों की। डॉक्टर भी क्या करें, वो अंदर की तनाव की मशीन को नापने का, तनाव के कोशिकाओं को नापने का, तो वो तरह तरह के रस रसायनों की नाप जोख करके ये देखते हैं कि आपके भीतर में कितना डैमेज हो रहा है, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल करें। मित्र, हमारे प्राचीन पद्धति में, हमारे आयुर्वेद की प्राचीन पद्धतियों में, हमारे चरक ऋषि ने, हमारे पतंजलि ऋषि ने और ऐसे बहुत से हमारे हुए, अश्विनी जी हुए, काफ़ी इस पर रिसर्च काम किया था। और ये पुरातन और प्राचीन पद्धति या गांव देहातों में रहा ये आयुर्वेद का रूप गांव देहातों में जीवित रहा, क्योंकि यह गांव देहातों की जो शैली था, प्राकृतिक शैली था। और ये शहरों की जो आधुनिक सभ्यता जिसमें तनाव ज़्यादा है, ज्ञान बघारने की शैली ज़्यादा है, आधे अधूरे ज्ञान से हम सारे चीज़ को चैलेंज करते रहते हैं, सारे चीज़ के लिए हम वैज्ञानिक प्रमाण मांगते रहते हैं, सभी चीज़ों के लिए हम मेडिकल प्रमाण मांगते रहते हैं, एविडेंस मांगते रहते हैं। ये हमारी जो सोच और सभ्यता की जो तकनीकी है, हमारे प्राचीन पद्धतियों को नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन आज भी हमारे गांव देहात में कुछ पद्धतियां ऐसी जीवित है जिसका जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। चलिए, हम सवाल जवाब में नहीं पढ़ते हैं। यदि आपके जीवन में तनाव है, अवसाद है, आप चिड़चिड़े हैं, आप क्रोधी हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, आप अच्छा करते हुए भी लोगों का आप शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे जीवन में एक परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, आप अब जिया जाए कि ना जिया जाए, आप इस कंडीशन में आ जाते हैं कि अब जीवन में क्या रह गया है, अब जीवन में अब क्या बच गया है। बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं, दुख आ जाता है, नुकसान हो जाते हैं, हानि पहुँचते हैं, परिवार की हानि, आर्थिक हानि, सामाजिक हानि, हर तरह के हम हानियों से घिर करे हमारा जीवन पतझड़ हो जाता है। एक भी हमारे जीवन में कोई हरे पत्ते हमको दिखाई नहीं देता, फूल और कोपले दिखाई नहीं देता, और मानो हमारा जीवन ठूठ सा हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अब इस जीवन में और इस राख हुए जीवन में अब बचा क्या है। मित्र, फिर भी एक अंदर में एक चिंगारी रहता है। तो हम जब हमारा जीवन जब पतझड़ हो जाए और जब ठूठ हो जाए तो भी हमारे जीवन में नया बसंत बहार आ सकता है। ये बसंत बहार आने का एक बहुत अचूक फार्मूला है और बहुत कम खर्चे पर फार्मूला है। वह है
कि हम एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग करते हैं, थोड़ी सी जीवन को 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हम उस शैली में बिताते हैं, और आधा घंटा तो इसका अनिवार्य है। आप आधे घंटे से आप थोड़ा बढ़ा सकते हो आगे चल करके। तो फिर हमारा यह जीवन जो ठूठ हो गया है, जो पतझड़ हो गया है, जो अब बेकार हो गया है, अब किसी काम का नहीं लगता है, फिर एक बार उसमें नया प्राण आ जाता है, नया रस आ जाता है, नवजीवन आ जाता है, और आप अपनी कार्य क्षमता को उससे ज़्यादा आप बेहतर कर सकते हो। आपके भीतर में प्राण आ जाता है, प्रज्ञा आ जाती है, आपके भीतर में नवीन काम करने की दक्षता आ जाती है। आप कहेंगे कि क्या आपको इसका अनुभव है? हाँ मित्र, मैं अपने जीवन में कितने बार इसको अनुभव किया है, और मैं इसी पद्धति से न जाने कितने बार अपने मूल जीवन में मैंने फिर लौटा है। और हम साधारण व्यक्ति हैं, हम साधारण कार्यों से ही असाधारण कार्य कर सकते हैं। हर ऐसा साधारण व्यक्ति के लिए ये फार्मूला है, जो गृहस्थ में है, जो अपने काम में है, जो अपने कारोबार में है, जिनके जीवन में सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कोई बताते हैं और कोई नहीं बताते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के जीवन में आते रहते हैं। तो बिल्कुल मैं साधारण सा आदमी हूँ, आप जैसे साधारण सा, बिल्कुल साधारण सा, और इस साधारण से जीवन में मैंने साधारण प्रयोग किया है, और उन साधारण प्रयोग से हमने असाधारण लाभ प्राप्त किया है। तो आइए आपको हम वह विधि बताते हैं कि आपको करना क्या है। यदि आपके जीवन में पूरा जीवन ठूठ हो जाए, पतझड़ हो जाए, तो फिर आप निराश मत होइए, आप इस योग का सहारा लें। इस योग को हमने बसंत ध्यान नाम दिया है, बसंत मेडिटेशन नाम दिया है। ये संयोग है कि मेरा नाम भी बसंत है। पर अब मैं जीवन में जब पतझड़ जैसे आ जाए, तो आपके जीवन को नए हरे भरे फिर ये ला सकते हैं, आपको नीचे से पूरा उठा करके आपको फिर शिखर तक ले जा सकते हैं। आप माइनस में हो, माइनस में, शून्य तो एक बीच की अवस्था है, आप माइनस में भी हो, आपका ज़िंदगी अब पूरी और नीचे होते होते जाने आप बस तलहटी में चला गया। वहाँ से आप उड़ते उड़ते आप फिर अपने शिखर को, आसमान की ओर उड़ान भर सकते हो। पर ये काम आपको ज़रा विश्वास से, श्रद्धा से, और अपने ईश्वर को साक्षी मान करके, अपने ईश्वर के साथ जुड़ करके, अपने भावना के साथ जुड़ करके, अपने मानसिक स्थिति को जुड़ करके करना है। उस समय आपको कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना है कि मेरे जीवन में क्या हो गया। उसको करते समय भी यदि आपका वह मन चलता रहेगा तो फिर लाभ देर में मिलेगा। इसलिए कुछ समय के लिए आप हमारे निर्देशों का पालन कीजिए, लाभ सुनिश्चित है। आप देखना, यह साधारण सी क्रिया आपके जीवन में असाधारण लाभ आपको देगा मित्र। इसका हम 90 दिवस के पहला पैकेज बनाते हैं, और 24 दिन में इसका पहला लक्षण आपको दिखाई देगा। और वैसे तो आपको 24 घंटे में इसका पहला प्रमाण आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 24 के गुणा पे चलता है। 24 घंटा, 24 दिन, और फिर आपका ये फिर चलते रहता है। तो क्या करना है? सबसे पहले मित्र आपको अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से, और न ज़्यादा पानी ठंडी हो और ना पानी गर्म हो, मतलब एक सामान्य तापमान के पानी से आप नहा लीजिए। नहाते समय आप बहुत ज़्यादा केमिकल का प्रयोग ना करें, सामान्य स्नान करें, और सारे शरीर को सफाई करते हुए स्नान करें। स्नान करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आप रात भर में हमारी कोशिकाएँ जो भी हमारी टूट फूट हुआ रहता है, वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको रोम रोम से बाहर निकालते हैं। जहाँ जहाँ से बाहर निकालने का निकासी मार्ग है, वहाँ से निकालते हैं। चाहे हमारा आँख हो, कान हो, नाक हो, चाहे हमारे रोम छिद्र हो, और चाहे हमारा आपका जो भी है, वो जहाँ से उसको मिलता है वो रास्ता से निकालते रहते हैं। अब वो जमा हुआ मल हमारे शरीर में रहता है। हम सुबह सुबह शौच आदि क्रिया करते हैं और सोचते हैं कि स्वच्छ हो गए। तो शौच क्रिया आपने किया, जो पेट में भोजन लिया था, जो पचाया था, और जो नहीं पचा अपशिष्ट बना, वो आपका शौच क्रिया में गया। लेकिन आपकी कोशिकाओं ने, आपकी ब्लड सेल्स ने, और आपके भीतर की जो एनर्जी पावर है, जो आपकी ग्रंथियां हैं, वह भी अपने आप को रोज़ का रोज़ रात में रिचार्ज करता है, टूट फूट को ठीक करता है, अपशिष्ट को बाहर निकालता है, काम की चीज़ को अंदर रखता है। कहाँ बीमारियां हैं, कहाँ विद्रोह हो रहा है, सारी चीज़ का गुड़ा भाग और उसके रख रखाव होता है, तो वहाँ से भी वह निष्कासन करते हैं। इसीलिए हमारे रोम छिद्र, जो बारीक रोम छिद्र है, वहाँ वह सूक्ष्म मात्रा में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको भी सफाई करना जरूरी हो जाता है। बहुत से हमारे मित्र बोलते हैं स्नान पवित्रता का निशानी है। पवित्रता आप भाव से भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर की सफाई आपको विज्ञान की पद्धति से करना होगा। मन की सफाई और मन की भाव एक उच्च स्तरीय दशा होता है। अब क्या करें?
आपके पास खुले जगह है तो अच्छी बात है, टेरिस है, बगीचा है, दलान है, आंगन है, जहाँ आपको सहजता से लगे, या आपके कमरे हैं जहाँ आप रहते हैं। जिस शहर में तो एक कमरा में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है वो कहाँ से उसको बगीचा मिलेगा, कहाँ से दलान मिलेगा, कहाँ से वो खेत और खलिहान जाएंगे, कहाँ से वह प्रकृति के शरण में जाएंगे। कोई बात नहीं, जो आपके पास व्यवस्था है, आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में को साफ़ सफाई कर लीजिए, ज़रा पंखा वंखा बंद कर लीजिए, ज़्यादा लाइट न जलाएं, पूरी अंधेरा भी न रखें। यदि खिड़कियां हैं तो खोल लीजिए, दरवाजे हैं तो खोल लीजिए, ताकि हवा की जो आवागमन है वो चलता रहे। साउंड इत्यादि बंद कर दीजिए, मोबाइल ऑफ़ कर दीजिए, टीवी इत्यादि ऑफ़ कर दीजिए। घर के लोगों से बता दीजिए कि आधा घंटा वो नितांत आपका अपना जीवन है, उस पर किसी प्रकार का दखल ना हो, किसी प्रकार का कोई काम ना हो। उस समय आप सिर्फ आधा घंटा आप अपने लिए, सिर्फ नितांत अपने लिए आप ऐसा माहौल बना लीजिए। और फिर आप सुखासन में बैठ जाइए, पालथी लगा के बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, और बिल्कुल सामान्य से आप अपने सांसों पर आप दोनों हाथ को इस तरह से आप एक मुद्रा बना लीजिए, और बना करके आप गोदी में रख लीजिए, या आप हृदय के पास रख लीजिए, या फिर आप सामने में इस तरह से आप रख सकते हैं। अलग अलग मित्रों को अलग अलग मुद्राएं पसंद आते हैं, उसके जीवन के तनाव अलग अलग पॉइंट्स पे होते हैं। तो लेकिन आपको हमारी जो सलाह है, आप सहज रूप से आप दोनों 5 उंगलियों को मिला करके रख लीजिए, और आप अपने सांसों पर थोड़ा ध्यान दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए तो सही, नाक बंद कर लीजिए और सांस को अनुभव कीजिए कि आपके सांस की अभी गति क्या है। जो गति है उस पर छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि अभी आपकी सांस की गति क्या है। आप कुछ पल आप अपनी उसको गति को देख लिए। अब आपको 2 सामग्री की आवश्यकता होगा। क्या क्या 2 सामग्री की आवश्यकता होगा? यदि आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो आप सब्जी की मार्केट में जाइए और वहाँ से ले आइए, और एक छोटा सा गमला में लगा के रख लीजिए। पुदीना का पौधा, यह पुदीना का पौधा आयुर्वेद के दिव्य गुणों से भरा पड़ा है। यह पुदीना का पौधा हमारे मस्तिष्क को, हमारे न्यूरॉन्स को, और हमारे जितने भी ग्रंथियां हैं उन सबको ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है। उनमें निकलने वाली जो रस रसायन हैं और उनकी जो एनर्जिक पावर है, वे हमारे आँखों के माध्यम से, हमारे स्पर्श के माध्यम से और हमारे नासिका के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे जो तनावग्रस्त लाइफ है उसको वह धीरे 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 बहुत जल्दी ठीक करता है। मित्र, आपकी गोली है, इंजेक्शंस है, टैबलेट है, इससे ज़्यादा तेज़ी से वह काम करता है। क्यों? इसका जो सूक्ष्म एनर्जी पावर है और जो सूक्ष्म इसकी गंध की शक्ति है और जो इसमें रहने वाली जो बनावट है, वह उसकी जो आणविक शक्ति है, आपके हमारे शरीर की आणविक शक्ति से मिल करके वे बहुत जल्दी हमें वह शांत कर देता है, और हमें हमारी जो चित्त व्याकुल है, हमारी प्राण व्याकुल है और हमारी सूक्ष्म चेतना में बड़ी हलचल है, उसको बहुत तेज़ी से ठीक करता है। करना क्या है, एक छोटे से गमला ले लीजिए, इस कोई भी एक छोटा सा गमला हो, गमला नहीं है तो आप किसी बाटल को काट लीजिए, घर में पुरानी डिब्बा होगा उसको काट लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप इसके पीछे खर्च करें। हमारा जो भी नुस्खा होता है बहुत कम खर्च पे होता है। ये हम आंगन में इसको लगा के रख लेते हैं, गमला में लगा कर रख लेते हैं। आप 2 रुपए का भी आप पुदीना लेके आते हैं और अपने घर में लगा लेते हैं, लग जाता है, और वो आपका बड़ा से बड़ा तनाव प्रबंधन का भी काम करता है। तो आप सबसे पहले क्या करें, इस पुदीने की जो आपका पौधा है, इस पौधे को आप पहले स्पर्श करें। आप पहले इसमें जो भी आपकी पत्तियां हैं उसको अनुभव करें, आंख बंद रखें और इस तरह से धीरे धीरे इसको अलग अलग पत्तियों को आप उसको अनुभव करें कि, और उसके जो स्पर्श से जो उसका गुण मिल रहा है आप उसको ज़रा अनुभव करें। आप तोड़ेंगे नहीं, स्पर्श करेंगे। स्पर्श करते हुए आप कम से कम 1 मिनट से 2 मिनट का समय, न्यूनतम 2 मिनट का समय उसको स्पर्श में लगाइए, और अनुभव कीजिए आँख बंद किए हुए कि जब आप स्पर्श करते हैं तो जो पुदीना की पत्ती का जो गुण है वो आपके भीतर में प्रवेश हो रहा है। वो आपके ये जो हमारा अंगूठा का क्षेत्र है, ये हमारे मस्तिष्क का प्रतिनिधि है।
यहाँ वह सब पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर में जो हमारे मस्तिष्क, नाक, कान और सब में होता है। इसलिए आपको यहाँ से स्पर्श करके इसके तमाम गुणों को अवशोषित करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आप इसको जब अनुभव करेंगे स्पर्श को, आप हाथ बदल बदल के भी कर सकते हैं। आप 1 मिनट इस हाथ से किए और दूसरे मिनट दूसरे हाथ से किए। ये स्पर्श करने का काम 2 मिनट हो जाए तब आप इसको ज़रा इसकी गंध को लीजिए, अपने ज़रा अपने नाक के करीब लाइए, छेड़छाड़ ना करते हुए आप पूरी आंख बंद कर लीजिए और धीरे धीरे आप इसके गंध को लीजिए और भीतर जाने दीजिए। अनुभव करें कि इसका गंध आपके नासिका से होते हुए आपके नाभि क्षेत्र में, आपके कुंडलिनी में और आपके मस्तिष्क से होते हुए पूरे शरीर में आपको यह सुकून और तनाव को कम करते हुए आपको शानदार बना दिया। आपका जीवन में शांति है, शांति है, शांति है। आप सूंघिए जरा इसको धीरे धीरे और सांस को गहरी लेते जाइए। जितनी गहरी सांस आप ले सकते हैं रखिए और कुछ समय के लिए आप अपनी सांस को बंद कर लीजिए। धीरे से फिर छोड़िए। बहुत ज़्यादा कुंभक नहीं करना है और सांस को बहुत गति से नहीं छोड़ना है। धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। उसको गंध को अनुभव करते रहिए। फिर एक बार ऐसे खींचिए। उस गंध को अनुभव कीजिए और धीरे धीरे सांस बाहर आने दीजिए। आप 2 मिनट तक अपने दोनों नासिका से इसकी सांस को लेते हुए अधिक से अधिक गंध को लीजिए। बिल्कुल नाक के करीब ले जाइए। बहुत से मित्र कहते हैं कि हमको पेड़ पौधे से एलर्जी हो जाती है और हम सूंघते हैं तो एलर्जी हो जाती है। मित्र, इस पुदीने के पौधे से एलर्जी नहीं होता बल्कि एनर्जी आता है। यह पौधा आपको एनर्जी से भर देता है। इसको जितना आप गहरी सांस लेकर के आप अनुभव करेंगे उतना ही जल्दी तनाव आपका चला जाता रहेगा। अब आपने स्पर्श कर लिया और गंध ले लिया। अब आपको क्या करना है मित्र? अब आपने यह 2 प्रक्रिया कर लिया, सूंघने का काम किया और स्पर्श करने का काम। तो स्पर्श करना पहले है, फिर उसको गंध को अनुभव करना है और अपनी सांसों में बनाए रखना है। तीसरा काम आपको ये करना है, किसी एक पत्ते पर आप इनमें से मान लीजिए मैं इस पत्ते पर अपना ध्यान फोकस कर रहा हूँ, दोनों आँखों को फोकस कर रहा हूँ। अब मैं अपने आँखों के माध्यम से इस पुदीना के गुण को अवशोषित करूँगा। मेरी दोनों आँखें और जो मेरा आज्ञा चक्र है, तीनों का मिलान बिंदु एक पत्ते पर होगा। आप कोई एक पत्ता चयन कर लेना, आप सामने में रखना, आप अपने कम से कम 1-1.5 फीट की दूरी हो, इस तरह से आप रख लीजिए। और देखिए, एक हाथ की दूरी पे हम रखते हैं और कोई चीज़ टेबल में रख लीजिए यदि आपका हाथ में दर्द हो तो, नहीं तो आप इस तरह से अपने हाथ में रख सकते हैं। हाँ, हाथ में रखने से क्या होगा, स्थायी नहीं होगा। स्थायी नहीं होने से फोकस कम होगा। तो आप उसको किसी ऐसे टेबल कुर्सी में रख सकते हैं जहाँ ये स्थायी हो जाए। और आपको अब अपनी इन आँखों से एक पत्ती को आपको फोकस करना है। इस बीच आपको क्या करना है, आपके मन में कोई बात आ रहे हैं तो उसको जाने दीजिए। हम उसको अपनी भाषा में बोलते हैं, जाने दीजिए। जो क्रियाएं हो रहा है होने दीजिए, जाने दीजिए, होने दीजिए। आप उस पचड़े में मत पड़िए। यानी कि बादल आसमान में आया और चला गया, आया और चला गया। आपको उसको पकड़ना नहीं है। बुरी बात आ रहा है तो भी नहीं पकड़ना है, अच्छी बात आ रहा है तो भी नहीं पकड़ना है। मतलब पकड़ना ही नहीं है। आपको उस पर कुछ चिपकना नहीं है, अपनी मत नहीं देना है, अपना विचार नहीं देना है, अपनी मन को उस पर दौड़ाना नहीं है। आपका पूरा का पूरा आप अपना ध्यान इस क्रियाकलाप में लगा दीजिए। अब आपके पास 3 चीज़ हो गया, स्पर्श किया आपने, गंध लिया आपने और आँख से आपने इसको अनुभव किया। अब आप इसको 1 मिनट के लिए आप अपने बहुत करीब होकर के आप अपने ऐसा उसको अनुभव कीजिए कि आप इसके गले लग रहे हो, आप अपने छाती से लगा रखे हो
आप और पुदीना एक। आप अनुभव करना मन से, मैं और पुदीना एक। इनकी दिव्य औषधियाँ मेरे भीतर प्रवेश, इनकी दिव्य शक्तियाँ मुझे प्राणवान बना रहा है, मुझे शक्तिवान बना रहा है, मुझे आनंदमयी बना रहा है। अद्भुत शांति, सुकून, संतोष, प्रेम, अद्भुत। आप इस तरह से 2 मिनट का भाव आप भरेंगे, 2 मिनट का भाव भरेंगे मित्र। अब इसके बाद आप बारी आती है, अब 1 मिनट का प्रयोग है। आप गेंदा का फूल आपके पास है तो गेंदा का फूल प्रयोग कीजिए। पारिजात का यदि फूल आपके पास है तो वह आपके लिए सबसे उत्तम है। पारिजात का यह जो फूल होता है, फूल नहीं है तो पत्तियां ही सही, यह दोनों मिलकर के आपके जीवन में निश्चित तौर से जो जीवन में ठूठ आ गया है उसको नए कोपलों से भर देंगे। यह पारिजात के फूल को आप ठीक वैसा ही प्रयोग करें जैसे हमने उसको बताया था। इसको आप पहले आप आँख बंद कर लें और एक एक पंखुड़ी को ऐसे स्पर्श करके इसका अनुभव करें। ऐसा बिल्कुल बहुत नरम और नाजुक होते हैं इनकी पंखुड़ियाँ। आप टूटे ना इस बात का ध्यान रखें, इसको क्षति ना हो इस बात का ध्यान रखें। बहुत कोमलता से और बहुत सहजता से आप इसको आंख बंद करके अनुभव करें, अनुभव करें, इसकी कोमलता को अनुभव करें, इसकी शीतलता को अनुभव करें, इसकी दिव्यता को अनुभव करें। मित्र, जब आप स्पर्श का काम कर लें धीरे धीरे करके, एक ऐसा नहीं करना है कि पूरे पौधा उठा लिया और ये देखो हमने स्पर्श कर लिया या ये हमने स्पर्श कर लिया, ऐसा नहीं। ये स्पर्श नहीं है, ये तो उठाना है। तो हम आपको उठाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्पर्श करना है। इसके एक एक चीज़ को स्पर्श के माध्यम से आपको ग्रहण करना है। यह औषधि लेने का तरीका है। ऐसे बहुत कोमलता से आप इसकी कोमलता से लीजिए, ये क्षति ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको अनुभव करें, टच करें, बिल्कुल हल्के हल्के अनुभव से आप इसको टच करें। यह जब 1 मिनट का काम हो जाए तो दूसरा काम हमारा वही होगा, 1 मिनट के लिए सूंघने का काम होगा। अब इस तरह से आप ले आइए कान नाक के करीब और इसको आँख बंद कर लीजिए और इसकी गंध को अपने सांसों से भरिए। जब पूरी तरह से घन भर जाए तब आप थोड़ी देर के लिए अंतः कुंभक करें और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर आने दीजिए। और इस तरह से फिर एक बार करें। आप 10 बार सांस लें और सांस छोड़ें। आप इसका प्रयोग करें, गंध का प्रयोग। 10 बार आप पुदीने के पत्ती पौधे से कर रहे हैं और 10 बार आप फूल से कर रहे हैं। पारिजात का फूल है उत्तम, पारिजात की पत्तियां है उत्तम, नहीं है तो गेंदे का फूल। अब फिर वही प्रक्रिया है, आप सामने में आप इसको ले आइए और इसको 2 मिनट तक के लिए अपनी आँखों से सेवन कीजिए, त्राटक कीजिए। पूरा का पूरा आपकी आँख का फोकस यहाँ हो जाए। अनुभव करें कि यह पारिजात की कोमलता, इस पारिजात की जो सुगंध है, इसकी जो शक्ति है, इसकी जो सामर्थ्य है, इसकी जो प्राण है, वह मेरी आँखों से होते हुए मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहा है और मैं इस दिव्य गुण से परिपूर्ण हो रहा हूँ। दैवी अनुग्रह मेरे ऊपर है, दैवी अनुग्रह की बरसात हो रहा है। जीवन में अद्भुत शांति है। आहा, जीवन अद्भुत है, अविस्मरणीय पल है। मैं ईश्वर को शुक्रिया देता हूँ। यह मन में भाव चलता रहे और आप आँख से इसको पूरी तरह से फोकस करें। आप जितना बेहतरीन फोकस करेंगे, आपका तनाव का प्रबंधन उतना ही जल्दी होगा, उतना ही जल्दी होगा। यदि आपके पास पुदीने का अभाव है, वैसे अभाव होता नहीं है, बहुत कम रेट में हमारे मार्केट में उपलब्ध होता है। बहानेबाजियाँ हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बहुत दूर दराज के गांव में रहते हों तो आपके पास ऐसा व्यवस्था ना हो, तो आप मदार यानी गुड़हल के पौधे पर आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पुदीना का प्रयोग उसमें सबसे उत्तम है। मित्र, अब जो तीसरा इसका प्रक्रिया है, उस तीसरे प्रक्रिया पे अब हम आते हैं।
यह भी 5 मिनट का चलेगा। आप 5-5 मिनट का बना के चल रहे हैं। 5 मिनट पुदीने के साथ हम योग किए, 5 मिनट पारिजात के साथ हमने योग किया। अब 5 मिनट का हमारा योग होगा हम पानी के साथ। देखिए, एक छोटा सा गिलास लीजिए, कांच का गिलास हो, जिससे आप पानी को पारदर्शिता से दिखे, और आप इस तरह से पानी को एक हाथ में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, आप इसको थोड़ी सी पकड़ बना लीजिए। पकड़ बनाने के बाद वही काम आपको करना है, आंख बंद करें और आप इसको स्पर्श करें, पानी को स्पर्श करें और अनुभव करें कि पानी का जो गुण है, पानी की जो शक्ति है या जो इसकी ताकत है, वो आपकी उंगलियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश हो रहा है। यह पानी का गुण, आप पानी को स्पर्श करके पानी को समझें, पानी को देखें कि ये पानी धीरे धीरे आप स्पर्श करेंगे, डुबाएंगे नहीं, बहुत हल्के हाथों से स्पर्श करेंगे और बीच बीच में आप अंगूठा के साथ उसको मसाज भी करेंगे। फिर अनुभव करेंगे या पानी को। मित्र, 1 मिनट का प्रोग्राम यह भी चलेगा। अब क्या करना है आपको, वही दूसरी प्रक्रिया है। इस पानी को सूंघना है, आपको अपनी नाक के पास लाएं और दोनों नाक, जो भी नाक से आपका चल रहा है सांसें, बहुत करीब ले आएं ताकि इसकी गंध आपको महसूस हो, और फिर खींचे अपने सांसों से। आप कहेंगे पानी का कोई गंध महसूस नहीं हो रहा है। पानी का गंध आपको महसूस हो या ना हो, पानी की जो गुणवत्ता शक्ति है, जो लगातार उष्मित होती रहते हैं, वे आपके नाक के माध्यम से आपका वह नाभि क्षेत्र में पहुंच जाएगा। आप पुनः 10 बार वही सांस खींचिए और धीरे से अंतः कुंभक थोड़ी देर के लिए फिर बाहर कर दीजिए। और फिर आपने लिया, 10 बार आपको ये करना है। अब आपको तीसरी प्रक्रिया जो करनी है वह है पानी को देखने की। पानी को थोड़ा नीचे रखें और आप, ताकि उस अपने थोड़ी नीचे आँख से आप उस पानी पर आप अपना दृष्टि फोकस कर सकें। मित्र, 5 मिनट तक आपको उस गिलास के पानी को, सिर्फ पानी के बीच हिस्सा को देखना है, पानी पर त्राटक करना है और कुछ नहीं कहना है। बस ये भाव रखना है, जल और मैं एक। जल की गुणवत्ता और मेरी गुणवत्ता एक। जल की तरलता मेरे जीवन में, मैं और जल एक। अद्भुत। मैं जल की तरह शीतल हूँ, मैं जल की तरह द्रवित हूँ, मैं जल ही हूँ। ऐसा आप थोड़ी देर के लिए उस जल को ध्यान करें। मित्र, ये आपका 3 प्रक्रिया हो गया, 5 या 15 मिनट का। 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, ये 3 प्रक्रिया करने के बाद अब हमारा दूसरा चरण आता है। और जो दूसरा चरण के लिए अब हमारा शरीर, हमारा मन पूरी तरह से तैयार है। अभी दूसरा चरण क्या है, सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान अब हमको टिकाना है, सांस को ठीक करना है। अपने भीतर की जो प्राण वायु जाते हैं उसको अब ठीक करना है। क्या करना है, आप पहले दाहिना नासिका बंद करें और बायां नासिका से सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। ये आपको 1 मिनट तक एक सांस नाक से, दूसरे मिनट दूसरे नाक से, फिर तीसरे मिनट तीसरे नाक से, इस तरह से 5 मिनट तक हमको अपने नाक को बदल बदल के सांस लेना है। लीजिए, शुरू करते हैं एक नमूना। सांस खींचा, सांस को रोकना नहीं है, धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। फिर सांस आप लीजिए, फिर सांस को आप धीरे धीरे बाहर आने दीजिए। आप मिनट पे ध्यान ना दें, आप एक काम करें, 10 बार आपको सांस लेना है, छोड़ना है, और फिर 10 की गिनती के बाद आप यहाँ शुरू हो जाए। 6 से 10, 6 न्यूनतम और 10 अधिकतम। देखिए, हम 6 बार लेते हैं। एक बार हो चुका, दो,
3, 4, 5, 6। ये हमारा 6 बार बायां नासिका से हुआ। आप इसी तरह से 6 बार दाहिना नासिका से करेंगे, ठीक उसी के समान। ये अंता कुंभक गया, करना नहीं है, धीरे धीरे सांस बाहर आने देना है। 1, सांस लिया, गहरी सांस पूरी पेट तक भरा। अब धीरे धीरे हमने सांस को छोड़ा, पूरी सांस खाली कर रहे हो, पूरी सांस, पूरी पेट पिचक जाए, पूरी पेट में दर्द आ जाए, पूरा पेट चिपक जाए, ऐसा खाली करे। 2 नंबर हुआ। अब फिर सांस गहरी खींचिए। मित्र, ये आप 6 से 10 बार तक का प्रक्रिया दोहरा लीजिए। 6 इधर करेंगे तो 6 इधर करेंगे। यदि 10 आप इधर करते हैं तो 10 भी इधर करना है। और सेम उतनी समय दोनों नासिका से लेना है। दोनों नासिका से कैसे लेना है? पहले आप दोनों नासिका को बंद कीजिए। पहले सांस पूरा बाहर छोड़ दीजिए, पूरा पेट खाली हो गया। अब देखिए, ये सांस को बंद कर देना है। और ये तब तक सांस नहीं लेना है मित्र, जब तक उधर से भूख न बढ़ जाए सांस की। और ये आप 2 बार ही करेंगे। 6 बार इसको करते हैं, 6 बार इसको करते हैं, तो 2 बार आपको बीच वाले करना है। यदि आपके पास समय है तो 6 बार आप इसको भी कीजिए। 10 इधर करते हैं, 10 इधर करते हैं। यदि आपके पास समय उपलब्ध है तो 10 बार आप दोनों नासिका को कीजिए। अब इसमें है क्या, इसका सबसे कमाल की बात है, जब आप इसको बंद करेंगे, सांसें अंदर बिल्कुल नहीं है, अंदर भरा हुआ है, और आपको लग रहा है अब सांसों की ज़रूरत है, तब दोनों नाक से आप ऐसा खींचेंगे उसको। देखिए, एक नमूना हम आपको बताते हैं। यद्यपि अभी मेरी सांस की भूख बढ़ ही रही है, जैसे सांस लेने की इच्छा हुआ तीव्र, तो आप क्या करेंगे, दोनों नाक से सांस खींचेंगे, पूरी तरह से पेट पर दबा देंगे, पूरी तरह से पेट भर जाए सांस से, और फिर आप बंद कर दीजिए। अब सांस निकलने के लिए व्याकुल होगा, बाहर जाने के लिए व्याकुल होगा। आप व्याकुल होते रहिए, देखते रहिए कि कब तक आप उसको बंद करके रख सकते हैं। और जैसे ही आपकी पूरी तरह से शरीर में डिमांड हो कि बाहर करो भाई, बाहर करो, तब आप उसको बाहर छोड़ दीजिए। अब पूरी पेट खाली कर दीजिए। अब फिर पकड़िए। मित्र, यह सांस का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हमारा आखिरी चरण चलता है ध्यान का। ये सारी चीज़ ध्यान है। जब आपने पुदीना पर जो क्या काम किया वह भी ध्यान है, जब आपने फूल पर काम किया वह भी ध्यान है, जब आपने पानी पे काम किया तो वह भी ध्यान है, और जब आपने सांसों का पर काम किया तब यह भी ध्यान है। यह अलग अलग पार्ट्स का ध्यान है। इस ध्यानों पर आप पूरा का पूरा हिस्सा ध्यान का हिस्सा है। अब आपको आखिरी चरण का जो ध्यान करना है, उसके लिए आप दोनों हाथ को गोदी में रखेंगे और सांस आ रहा है या जा रहा है, इसका इतना धीमी हो जाए कि आपके को अनुभव न लगे कि सांस चल रहा है। पहले आप अपनी सांस की गति को इतना धीमा कर दीजिए कि सांस की जो चलने का एहसास है वह ख़त्म हो जाए। तब तक आप अपना पूरा ध्यान अपने उस सांस पर, नाक पर, कंठ पर और नाभि पर लगा दीजिए, और देखिए तो सही आपका सांस अभी भी चल रहा है क्या। जब आपकी सांस स्थिर हो जाए, इतनी मंद गति हो जाए कि आपके अंदर उसकी हलचल आपको सुनाई ना दे, तब आप ओम का नाद करें। ओम। इस ओम के नाद को बंद करने के बाद
उतना ही समय चुप रहें और वो जो नाद किए थे आप उसको सुनने की कोशिश करें। इस अंतरिक्ष में वह नाद अभी भी गूंज रहा है, उसको सुनने की, पकड़ने की कोशिश करें और फिर कुछ समय बाद दोबारा यही प्रक्रिया। मित्र, इसके बाद आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहिए या शवासन में लेट जाइए। ध्यान ये रखना है आपको, रगड़ना नहीं है हाथ को, सिर्फ बिना रगड़े आप हाथ को हल्का स्पर्श करेंगे पूरे चेहरे पे और मस्तिष्क पर। बिल्कुल रगड़ना नहीं है, कोई घर्षण नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं। अब एक बार इस प्रक्रिया को समझ लीजिए। यदि हमने 6 बार सांस को लिया दोनों नासिका से, तो 6 बार हमको ओम का नाद भी करना है। और नाद करने का प्रक्रिया बहुत खास है। जब आप ओम को खींचते हैं ओम, तो अंदर में कंपन होता है, आपके मुख में और गला में एक कंपन होता है। जब गला में जो कंपन होता है और पूरी क्षेत्र कंपन से भर जाता है हमारे तरंग से, बंद करने के बाद आपको उसको सुनने की चेष्टा करना है। हो सकता है कि पहले कुछ दिनों तक आपको सुनाई ना दे, लेकिन आप धीरे धीरे जब सुनना शुरू करेंगे वो सुनाई देगा, आपको निश्चित तौर से सुनाई देगा। और एक सुंदर से प्रकाश का भी आपको आभास होगा, अंधेरे का भी आभास होगा, प्रकाश का भी आभास होगा। दोनों में आनंद लीजिए। अंधेरा दिखाई दे रहा है तो निराश मत होइए, अंधेरा भी प्रकाश का ही स्वरूप है और अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें वे हमको ले जाती है और वहाँ से फिर हमको हमारा जीवन को तरोताज़ा से भर देता है। मित्र, आप यह छोटा सा प्रयोग और यह कम खर्चा का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में अपना लेते हैं। आधे घंटे का यह प्रयोग है न्यूनतम का, और 1 घंटा आप कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको उसी दिन 24 घंटे में दिख जाएगा। यदि आपने पूरी बखूबी से और ईमानदारी से और श्रद्धा से और विश्वास से अपने मानसिक शरीर और मानसिकता से और शरीर के भी साथ में यदि आप यह प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से 24 घंटे में आपको पहला शांति और सुकून का एहसास होगा। ये कैसे होगा? जब आप बिस्तर में जाएंगे, जब सोने के लिए जाएंगे, जब आप नींद में जाएंगे, तो आपको आपका आध्यात्मिक जीवन का दर्शन होगा, आपको आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा, आपको आपके आंतरिक जीवन का अनुभव होगा और आपको वही उसी माध्यम से जो आपकी कोशिकाएं हैं वो चूँकि अपनी शांति की प्रक्रिया को दोहराएंगे रात में, वह इसका अभ्यास करेंगे। जब आपने जो दिन में किया है, जब आप सो जाएंगे तो आपका इनर शरीर जो है वह रात में इस प्रक्रिया को दोहराते हैं और उसके दोहराते ही जो उनकी कोशिकाओं को जो वो मिलना है सूचना वो उनको ग्रहण करते हैं। मित्र, तो आप अपने जीवन को जहाँ से भी हैं, जिस स्तर में हैं, बद से बदतर स्थिति में हैं, पूरी जीवन गडमड हो गया है, पूरे जीवन में अब कुछ नहीं शेष रह गया है, पूरा जीवन ठूठ हो गया है, तो इस बसंत मेडिटेशन को आजमाइए और आपके जीवन में सब कुछ भी अच्छा चल रहा है तो आपको वहाँ से और अध्यात्म के उस ऊंचाई तक पहुँचना है। आपको अपने 7 चक्रों को यदि आपको बेहतरीन करना है, सक्रियता से करना है, आप अपने एनर्जी पावर को और ऊर्जा के लेवल को आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो भी आप इसका प्रयोग करें। वे आपके 7 चक्रों को दिव्यता से और ऊर्जावान से भर देता है। यह बहुत शानदार कुंडलिनी के क्षेत्र में यह हमारा पुदीने का पत्ता, पुदीने के पौधे काम करता है। मित्र, उम्मीद है कि आप इस प्रयोग को पूरी 24 दिन करने के बाद आपको निर्णय मन में बनाएंगे कि इसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और यदि आप 24 दिन तक कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आपको यह शांति से भर देगा और आपके जीवन में नया उल्लास देगा। मित्रों, नमस्कार।